नमस्ते। चलिए आज ज्ञान की एक मजेदार यात्रा पर निकलते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा 10 सवाल। ये सवाल हमारे देश, हमारी धरती और हाँ, साहित्य की दुनिया से भी जुड़े होंगे। तो फिर देखते हैं हम सब मिलकर कितने जवाब दे पाते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए। तो सफर का पहला पड़ाव है हमारा प्यारा देश भारत। यहाँ हम बात करेंगे उन प्रतीकों की जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे देश के दिल से जुड़ा है। भारत की राजधानी क्या है? और सही जवाब है नई दिल्ली। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि इसे 1911 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और आज यही हमारे देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की वाइल्ड लाइफ की, उसकी विरासत की। एक जानवर है जो हमारी ताकत और शान का प्रतीक माना जाता है। कोई अंदाजा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हाँ, ये है बाघ। अपनी शानदार धारियों, जबरदस्त ताकत और फुर्ती के साथ ये वाकई में भारत की कमाल की वन्यजीव विरासत का सच्चा प्रतीक है। चलिए अब जरा खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। वैसे तो भारत ने कई खेलों में दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, पर एक खेल है जिसे आधिकारिक तौर पर हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। कौन सा है वो खेल? जवाब है हॉकी। अरे एक जमाना था जब ध्यानचंद जैसे जादूगरों के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम का दुनिया भर में डंका बजता था। हमने एक के बाद एक कई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, और ये सवाल जुड़ा है हमारे राष्ट्रीय गौरव के सबसे बड़े प्रतीक से, हमारे तिरंगे से। तो सवाल ये है कि वो कौन थे जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया। ये सम्मान जाता है पिंगली वेंकैया जी को। वो एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, साथ में एक कृषि वैज्ञानिक भी थे। उन्हीं के डिजाइन ने हमारे प्यारे तिरंगे को वो रूप दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। तो चलिए अब भारत की सरहदों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं अपने साझा घर पर, हमारी पृथ्वी पर। अब कुछ सवाल होंगे हमारे इस अद्भुत ग्रह के बारे में। ये एक ऐसा नज़ारा है जो हम लगभग हर सुबह देखते हैं और इसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है। बताइए, सूरज किस दिशा से उगता है? बिल्कुल सही, पूरब से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती का 70% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो इन बड़े बड़े समुद्रों में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उसका नाम है प्रशांत महासागर। मतलब इसके आकार का अंदाजा ऐसे लगाइए कि हमारी धरती के 1/3 हिस्से को कवर करता है। इतना बड़ा कि दुनिया के बाकी सारे महासागरों को मिला भी दे तो भी ये उनसे बड़ा ही निकलेगा। अच्छा, महासागरों से अब आते हैं नदियों पर, जिन्हें धरती की जीवन रेखा मतलब लाइफलाइन भी कहा जाता है। दुनिया में एक से बढ़कर एक लंबी और ताकतवर नदियां हैं, पर जब बात लंबाई की आती है तो कौन सी नदी सबसे आगे है? देखिए, इस टाइटल को लेकर ना अमेज़न और नील नदी के बीच हमेशा एक बहस चलती रहती है। अगर पानी के बहाव यानी वॉल्यूम की बात करें तो अमेज़न सबसे बड़ी है, लेकिन जब हम लंबाई नापते हैं तो नील नदी बाजी मार जाती है। लगभग 6,650 किलोमीटर के साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी का गौरव नील नदी के पास है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। अब हम जमीन और भूगोल की दुनिया से निकलकर शब्दों और कहानियों की दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए याद करते हैं साहित्य के कुछ महान शिल्पियों को। एक ऐसा गीत जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया, एक नारा बन गया, वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन थे? वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और ये असल में उनके एक उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे महाकाव्य की जिसकी कहानियां पीढ़ियों से हमारी संस्कृति को रास्ता दिखाती आई हैं। महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है? इस महान महाकाव्य की रचना का श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि को। और अब हमारा आखिरी सवाल। ये सवाल हमें वर्ल्ड लिटरेचर की एक ऐसी क्लासिक कहानी की तरफ ले जाता है जहां एक आदमी कभी बौनों के देश पहुंच जाता है तो कभी दानवों के। किताब का नाम है गुलिवर की यात्राएं। इसे किसने लिखा? ये मशहूर व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखा था जॉनथन स्विफ्ट ने। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी फितरत पर एक बहुत गहरा कटाक्ष भी है। तो इसी के साथ हमारे 10 सवालों का ये सफर यहां पूरा होता है।
उम्मीद है इन जवाबों ने सीखने की भूख को थोड़ा और जगाया होगा, क्योंकि सच तो यह है कि ज्ञान एक समंदर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है, एक नई खोज का रास्ता दिखाता है। असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आगे हम और क्या जानना चाहेंगे।